बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़म्मिल बिन रियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MZA ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो ऑटोमेटिक गियर वाली गाड़ियों पर है। अक्सर औक़ात आपने सुना होगा कि लोग अक्सर जब गाड़ी के एक्सल चेंज करवाते हैं, जिसे कहते हैं कि जी गोडे चेंज करवाए, जो कि गाड़ी की एक्सल शाफ्ट्स होती हैं गियर के अंदर लगे होते हैं, वो चेंज करवाने के बाद कहते हैं जी ऑटोमेटिक गियर ख़राब हो जाता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें गाड़ी कौन कौन सी है। ऑटोमेटिक गियर है, क्योंकि ऑटोमेटिक गियर में बहुत सारी किस्में होती हैं। CVT F हो गया, WST4, D2, बहुत सारे गियर आते हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो मसला है वो आता है CVT गियर्स में। अब जितनी भी नए मॉडल की गाड़ियां आ रही हैं वो तकरीबन सारे CVT गियर आ रहे हैं। ग्रैंडी का गियर जो है वो CVT है, प्रीमियो CVT है, विड CVT आ रही है। 660 सीसी तकरीबन सारी गाड़ियां CVT आ रही हैं। बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो तकरीबन CVT होती हैं। ठीक है, थोड़े दिन पहले हमारे पास एक जो है वो कॉल की थी भाई ने, वो गाड़ी थी कैमरी। अब कैमरी जो है वो गाड़ी जो है वो CVT नहीं थी, लेकिन उस गाड़ी में भी ये मसला आ गया था। तो इसमें जो है वो CVT गियर में मसला आता है एक्सल चेंज करने से। अब होता ये है, जब मैकेनिक हजरात गाड़ी के एक्सल निकालते हैं तो होता ये है कि जब गियर के अंदर से एक्सल निकलता है तो ज़ाहिर है गियर ऑयल भी निकल जाता है उसमें। समझ लें कि मिसाल के तौर पर अगर एक गाड़ी में 4 लीटर गियर ऑयल डला है तो उसमें से लीटर, 1.5 लीटर या आधा लीटर भी निकल गया है ना, तो बाद में करते क्या हैं जी, नए एक्सल लेके आए या पुराने या जो भी हैं वो एक्सल लेके आए, ला के फ़िट किए, और जो गियर ऑयल पुराना निकला होता है उसको वैसे ही डालते हैं। और डालने के बाद जब गाड़ी चलाते हैं तो वो उसी वक्त तो फ़िलहाल ठीक होती है, ठीक चलती है, क्योंकि छोटी सी ट्राई लेते हैं 1 आध किलोमीटर की, ठीक है, ये एक्सल की आवाज़ ख़त्म हो गई, गाड़ी वाले गाड़ी ले जाते हैं। ठीक है, ये वीडियो जो है ये मैकेनिक हजरात के लिए भी है, जो ऑटोमेटिक गाड़ियों के ओनर हैं उनके लिए भी है। मैकेनिक हजरात के लिए इसलिए है कि मैकेनिक हजरात काम करते वक्त एहतियात करें, और ओनर हजरात के लिए इसलिए है कि वो काम करवाने से पहले जो है ये चीज़ें जहन में रखें। तो ये सीन होता है। उसके बाद जो है होता ये है कि ट्राई करके गाड़ी लेके बंदा चला जाता है। कुछ किलोमीटर चलाने के बाद 5-10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है वो गाड़ी एक मसला ये करती है कि हल्का सा झटका लेना शुरू कर देती है, कि जैसे कि गियर निकल के दोबारा लगता है या गियर स्लिप होके लगता है। ये मसला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाता है कि गियर बिल्कुल फारिग हो जाता है। तो मसला बनता है तब है कि गियर ऑयल जो है वो पुराना वही डाल देते हैं उसमें। पुराना गियर ऑयल जो है वो तो डालना ही चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि ये ऑटोमेटिक गियर की कोई रिपेयर मैनुअल जो है उसका पेज जो है ना वो स्क्रीन पर शो कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो है ये रिटन है कि ऑटोमेटिक गाड़ी का गियर ऑयल जब एक दफ़ा गियर के अंदर से निकलता है तो दोबारा उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। इसका बेहतरीन हल ये होता है इस फॉल्ट से बचने के लिए कि सबसे पहले जब आप किसी एक्सल जिस गाड़ी के ख़राब हैं, ऑटोमेटिक गियर वाली है, ख़ास तौर पर CVT गियर वाली, उस गाड़ी की सबसे पहले ट्राई करें कि उसका गियर ठीक है, उसके गियर में कोई मसला तो नहीं है। काम करने से पहले उसकी ट्राई करें। ठीक है, एक्सल की आवाज़ आ रही है जी, एक्सल चेंज होंगे, साथ में जो है वो आप ये बता दिया करें ओनर हजरात को, ये मैकेनिक हजरात से मैं बात कर रहा हूँ, कि वो बता दिया करें गाड़ी वाले भाई को कि भाई इसका साथ जो है वो गियर ऑयल भी चेंज होगा। या तो उसे खोलें कुछ इस तरीके से कि उसका गियर ऑयल निकले ना। मतलब वो तरीका ये होता है कि पहले एक साइड का एक्सल निकालना पड़ता है, फिर दूसरी साइड का। जिस साइड का एक्सल निकालना होता है उस साइड को जैक की मदद से ज़्यादा ऊपर उठा देते हैं गाड़ी, यानी उस साइड से ज़्यादा ऊपर उठा देते हैं। मिसाल के तौर पर राइट साइड का एक्सल चेंज करना है पहले, तो आप राइट साइड जो है वो उसको काफ़ी ऊपर उठा दें, इतना तकरीबन ऊपर उठा दें कि अगर एक्सल निकालें तो उसमें से गियर ऑयल ना निकले। जैसे ही गियर का अंदर वाला कुप्पा जो है वो एक्सल का गियर के अंदर से निकले, साथ ही कोई साफ़ कपड़ा जो है या कोई चीज़ वो अंदर दे दें गियर के अंदर, ताकि गियर ऑयल ना निकले। ठीक है, उनसे कहें कि भाई इसका गियर ऑयल चेंज होगा। एक्सल जब आप चेंज कर लें उसके बाद सारा जो है वो उसका गियर ऑयल जो होता है, CVT हो, WS हो, जो भी हो, वो सारे को एक दफ़ा निकाल दें, उसका चैम्बर सर्विस कर दें, फ़िल्टर वगैरह साफ़ करके उसके बाद नया गियर ऑयल उसमें डाला करें। अगर पुराना ही गियर ऑयल डालेंगे तो मसला बनेगा। ठीक है जी, उसमें जो है वो आपने गियर ऑयल नया डालना है एक्सल चेंज करने के बाद।
और उसके बाद गाड़ी को वहीं खड़े डग के ऊपर आपने उतारनी नहीं है, ट्राई नहीं करनी। पहले गाड़ी को स्लो पर स्टार्ट करें, करके साथ ही जो है वो अगर CVT गियर है तो उसकी कैलिब्रेशन करें, कंप्यूटर के साथ स्कैनर के साथ उसको प्रोग्रामिंग दें। उसके बाद जो है उस गाड़ी को आप चलाएं। ये मसला जो है ये WS गियर में भी आ सकता है, CVT में भी आ सकता है, सब गाड़ियों में, लेकिन इसमें जो अक्सरियत देखी गई है वो CVT गियर में मसला बनता है। और उसकी वजह सिर्फ उसकी यही है कि उसमें जो है वो एक्सल चेंज करते हैं, जो पुराना गियर ऑयल निकलता है वही डाल देते हैं, और डालने के बाद ना तो वो प्रोग्रामिंग करते हैं अक्सर मैकेनिक, क्योंकि जितने भी मुझे कॉल्स आती हैं अक्सर मैकेनिक हजरात की या गाड़ियों वाले भाई जो हैं जितने भी, वो कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे किया था, एक्सल चेंज करवाया, पुराना गियर ऑयल डाला और गाड़ी की ट्राई की, गाड़ी ओके थी, उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मसला बनना शुरू हो गया। और उसकी वजह यही होती है गियर ऑयल पुराना डाला होता है, कैलिब्रेशन नहीं करवाई होती। ये मैं अक्सरियत बता रहा हूँ कि जितने लोगों के मुझे फ़ोन आए हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ ना कि भैया आपने ये प्रोसीजर किया, गियर ऑयल नया डाला, उसकी कैलिब्रेशन की, गाड़ी को जैसे हमने एक वीडियो में बताया था कि RDPN सारी में गियर में जो है वो इतने इतने सेकंड रोक के जो है उसे मैनुअल तरीके से भी प्रोग्रामिंग दे लें, तो वो कहते हैं जी ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं किया था, बस गियर ऑयल जो निकला था पुराना वो डाल दिया, और डालने के बाद गाड़ी की ट्राई की तो गाड़ी ओके थी, लेकिन बाद में यह मसला बन गया। इन सब मसाइल की वजह जो है वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी है कि इन चीज़ों का एहतियात किया करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तकरीबन आपका जो है ना वो फ़ॉल्ट 99% ना बनने के चांसेस है कि इंशाअल्लाह 99% ये फ़ॉल्ट नहीं आएगा। तो उसकी सेफ्टी सिर्फ यही है, ठीक है। CVT गियर का तो ये प्रोसीजर हो गया। उसके बाद अगर WS गियर हो, D2 हो, T4 हो, कोई भी ऐसा गियर हो, जैसा कि प्राडो में आते हैं, T4 आता है, D2 भी आता है, उसके बाद बड़ी लैंड क्रूज़र V8 में WS गियर आते हैं, तो उनका प्रोसीजर ये होता है कि उनका जब आप एक्सल या कोई चीज़ जब भी खोलें, ठीक है, या शाफ्ट पीछे वाली निकालते हैं, या कोई भी मतलब गियर के मुतल्लिका अगर काम करते हैं कि गियर ऑयल निकला है, क्योंकि वैसे तो बड़ी गाड़ी जो होती है ना प्राडो वगैरह, उनका गियर होता है, गियर के पीछे 4x4 होता है, 4x4 के अंदर शाफ्ट लगी होती है। लेकिन कोई ऐसी गाड़ी जैसे कि मिसाल के अल्टस में आता था WS गियर, तो उसके अंदर जो है वो ज़ाहिर है गियर अब WS है और एक्सल जो है वो गियर के अंदर लगे होते हैं। उसका भी अगर गियर ऑयल निकलता है तो आपने गियर ऑयल नया डालना है, और उसके बाद उसकी मैनुअल जो कैलिब्रेशन होती है कि पहले R में, फिर उसके बाद जो है वो N में, फिर D में, S B जो भी है सब में ऐसे मैनुअल तरीके से कैलिब्रेशन करवा के गाड़ी को स्लो जो है वो आपने डग पे खड़ी रखना है। उसके 1-2 दफ़ा फ़ैन चलें, उसके बाद जो है वो आपने गाड़ी की ट्राई करनी है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी गाड़ी में ये फ़ॉल्ट नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।